हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद अमन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राइटिंग टास्क 1 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो हैं मेनली आते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि वो वाला कौन से टाइप का क्वेश्चन है और हमें वो अटेम्प्ट करने में ईजी रहे, ठीक है। तो हमने उसके टाइप्स के बारे में बात की थी, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया था और कैसे उसमें से इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है वो भी बताया था, ठीक है। अगर आपने उसके बारे में जानना है, ठीक है, राइटिंग टास्क 1 के, तो हम वो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने इसमें अटैच कर दूंगी साथ में वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारी वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो है राइटिंग टास्क 1, ठीक है, जो आइल्स में होता है। उसमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इसमें मेनली क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। तो और हम कौन से चीज़ों को देखेंगे, इम्पोर्टेंट की पॉइंट कौन कौन से हम देखते हैं उसमें, ठीक है, कि हमारा राइटिंग टास्क 1 जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कौन से कीवर्ड्स का हमने ध्यान रखना होता है, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है हमारा, उसको हमने कैसे लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन से, मतलब कि 2 मेथड्स मेनली होते हैं जिससे आप अपना पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ओपनिंग पैराग्राफ देते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। लाइक हमें क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में राइटिंग टास्क 1 का जब आता है तो हमने जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को रीराइट करना होता है, ठीक है। उसके 2 मेथड्स होते हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ होता है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है। इसमें हम डिटेल देते हैं, जो हमें राइटिंग टास्क 1 दिया होगा ना उसमें से हम डिटेल देखेंगे, परसेंटेज कितनी है, ठीक है, परसेंटेज पे हो सकता है, डाटा जो दिया होता है ना वो हमने इसमें मेंशन करना होता है। तो बॉडी पैराग्राफ 2 होता है इसके बाद, ठीक है, इसमें भी हम डिटेल देते हैं, जो हमें राइटिंग टास्क 1 पूरा दिया होगा ना उसको हमने जो इन्फॉर्मेशन है 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी है एज इट इज ही हमने वो वाली इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ है उसको क्लोजिंग पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट देखने वाले होते हैं कि जो हमने इसमें नहीं मेंशन करना। लाइक क्लोजिंग पैराग्राफ में हमने कभी भी डाटा जो है ना, लाइक परसेंटेज में नहीं मेंशन करना, लाइक 2%, 3% ऐसे दिया होता है ना, तो हमने कभी भी वो मेंशन नहीं करना इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है, सबसे पहले सेम ही है उसी की तरह, इसमें भी हम इंट्रोडक्शन ही देते हैं। उसके बाद ओवरऑल, ठीक है, लाइक जो क्लोजिंग पैराग्राफ था ना यहाँ पे, वो हम यहाँ पे दे देंगे, डिटेल यहीं पे बता देंगे हमने कि हाँ ओवरऑल क्या है उसमें राइटिंग टास्क 1 में, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है उसको, फिर उसमें ए बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखनी है, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। मेनली मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी कि आप सेकंड स्ट्रक्चर जो है ना इसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत बेनिफिट है। लाइक अगर आप एग्ज़ाम में टाइम कम रह गया है आपके पास, ठीक है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी की सभी डिटेल को इसमें मेंशन कर सको, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद ओवरऑल आपने जो भी उस राइटिंग टास्क 1 में आपने समझा है ना, ठीक है, उसको आपने यहीं पे मेंशन करके उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में थोड़ा थोड़ा भी आप लिख दोगे ना, तो इससे ये नहीं लगेगा कि आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन छोड़ दी है जो आपका राइटिंग टास्क 1 अभी रहता है करने को, ठीक है। एग्जामिनर को यही लगेगा कि हाँ आपने कंप्लीट किया है अपना,
टास्क जो आपने है ना आपने कंप्लीट किया है उसको छोड़ा नहीं है, इससे आपके बैंड कम डिडक्ट होंगे। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा कि आप सेकंड जो स्ट्रक्चर है ना यही इस्तेमाल करें। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो हमने ध्यान में रखने हैं राइटिंग टास्क 1 को करते वक्त वो कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमने हमेशा ध्यान में रखना है कि वो हमारी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, आप 160 तक भी कर सकते हो पर इससे कम नहीं होनी चाहिए 150 से, जिसके कारण हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, You should write complex sentences and try to write a variety of sentences. Like हमने ये नहीं करना है कि राइटिंग टास्क 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सेंटेंस लिखना है। ठीक है, हमने क्या करना है, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को यूज करना है। लाइक हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज करने हैं, सिंपल सेंटेंस भी यूज करने हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंटेंसेस को हमने यूज करके अपना राइटिंग टास्क 1 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यू शुड यूज लिंकिंग वर्ड्स एंड कनेक्टर्स टू लिंक योर इंफॉर्मेशन लॉजिकली। तो हमने क्या करना है, हमने हमें जो इंफॉर्मेशन दी होगी राइटिंग टास्क 1 में, हमने उसको इस तरह से लिखना है कि हम उसमें लिंकिंग वर्ड्स को भी यूज करें और कनेक्टर्स को भी। लाइक हमने एक सेंटेंस को जो है ना उसको दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करके फिर लिखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर उसके बाद आप ऑपोजिट आ जाओ कि हाँ पहले आप बात कर रहे हो एक कंट्री की, ठीक है, आपने अभी उसको एक्सप्लेन नहीं किया है बट आप दूसरी कंट्री पे चले गए हो। ऐसा नहीं करना है, एक कंट्री के बारे में आप लिख रहे हो तो पहले आप एक कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन को आपने लिंक करके लिंकिंग वर्ड यूज करके, ठीक है, कनेक्टर यूज करके उसको साथ में कनेक्ट करना है कि हाँ आप इसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स को बहुत ध्यान से यूज करके आपने इनको यूज करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इन ओवरऑल नेवर राइट न्यूमेरिकल डाटा। मैंने आपको बताया था ना जो हमारा ओवरऑल होता है लाइक क्लोजिंग पैराग्राफ, इसमें हमने ओवरऑल और क्लोजिंग पैराग्राफ में कभी भी न्यूमेरिकल डाटा यूज नहीं करना। ठीक है, कभी भी हमने न्यूमेरिकल डाटा नहीं यूज करना। लाइक हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें हमें परसेंटेज दी हुई है 25%, 35%, ठीक है, बट हमने परसेंटेज को कभी भी न्यूमेरिकल डाटा 25, 23 कुछ भी हो उसको इसमें मेंशन नहीं करना। हमने ओवरऑल हमने जो समझा है ना राइटिंग टास्क 1 में उसको हमने लिखना है इसमें विदाउट न्यूमेरिकल डाटा मेंशन किए। ठीक है, लाइक कौन सा ट्रेंड था, अपवर्ड ट्रेंड था, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रही थी, ठीक है, आपने उसमें मेनली क्या सिमिलैरिटी देखी और क्या डिफरेंस देखा, उसके रिगार्डिंग हमने बात करनी है और उसको लिखना है। कितने % डिफरेंस था, कितना सिमिलैरिटी उसमें थी, ठीक है, फ्लक्चुएशन कितनी थी, कितने मतलब डाटा उसमें मेंशन नहीं करना है उसमें। ठीक है, ये तो हमारे इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे जो हमने ध्यान में रखने हैं जब हम राइटिंग टास्क 1 करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट ओपनिंग पैराग्राफ। ठीक है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, यूज सिनोनिम्स एंड यूज एक्टिव सेंटेंस और पैसिव फॉर्म। लाइक अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्टिव सेंटेंसेस में है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में है तो हम उसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर तो वो पैसिव फॉर्म में है तो हम उसमें एक्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूज सिनोनिम्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स क्या होते हैं आपको भी पता होगा कि जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं ना उसका सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड हैं उसको सिनोनिम्स कहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, अगर हम वर्ड लें ह्यूमंस, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है,
पीपल, ठीक है। वैसे ही अट्रैक्टिव, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, सिमिलर मीनिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से सिनोनिम्स हमें पता होने चाहिए और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपना राइटिंग टास्क 1 का ओपनिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास सेंटेंस है माई कार नीड्स पेट्रोल, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे सिनोनिम यूज करके। तो हम कैसे यूज करेंगे, माई व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल, ठीक है। व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल लाइक माई व्हीकल, ठीक है, उसका सिनोनिम क्या है, कार। नीड्स, इसका रिक्वायर्स, पेट्रोल, इसका सिनोनिम क्या है, फ्यूल, ठीक है। इस तरह से हमने सिनोनिम्स को यूज करके अपना ओपनिंग पैराग्राफ लिख। अब हम बात करेंगे हमारा सेकंड जो मेथड है, यूज एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या है, हमने पहले एक्टिव सेंटेंस में अगर हमारा क्वेश्चन है तो हमने उसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर देना है। अगर तो पैसिव फॉर्म में है तो उसको हमने एक्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देना है। तो एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे पहले, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही पैसिव फॉर्म जो होती है उसमें कैसे है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट लास्ट में हो गया, ठीक है। पैसिव फॉर्म को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि पैसिव फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, The table below show personal saving as a percentage of personal income for selected countries in 1970, 1990 and 2000. Summarize the information by choosing the report, the key feature and make any relevant comparison. ठीक है, अभी इसमें इन्होंने बता ही दिया है कि ये टेबल है, ठीक है। इसको देखते ही हमें पता चल गया कि ये टेबल है, ठीक है। हमारा राइटिंग टास्क 1 जो है वो टेबल पे आया है। तो इसमें हमने ये सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है कि जो टेबल है वो हमें शो कर रहा है पर्सनल सेविंग्स को एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सनल इनकम फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज। कंट्रीज कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज की, ठीक है, बात हो रही है। और ईयर्स कितने हैं, 70, 90, ठीक है, 2000। 3 डिफरेंट ईयर्स की बात हो रही है जिसमें कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, हमें जो डाटा दिया है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, 7 कंट्रीज हैं, 3 डिफरेंट ईयर्स हैं, ठीक है। अब हम इसको पैसिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी हम देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे अपना राइटिंग टास्क 1, सबसे पहले ये वाली लाइन तो आएगी ही उसमें, द इंफॉर्मेशन अबाउट दी, ठीक है। ये आ गया हमारा, इतना लिख दिया हमने। अब उसमें हमने क्या बात की थी, प्रपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही थी, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स कितनी है, ठीक है, पर्सनल इनकम्स कितनी है। तो उसको हमने किस में चेंज कर दिया, प्रपोर्शन ऑफ, परसेंटेज को प्रपोर्शन में ऑफ सेविंग फ्रॉम दी पर्सनल इनकम, कि जो सेविंग्स थी पर्सनल इनकम से, ऑफ पीपल इन, पीपल कौन से थे वो, इन 7 डिफरेंट नेशंस। हमने काउंट किए थे ना कितने नेशंस में कंपैरिजन करना है, 7 डिफरेंट नेशंस इन ईयर 1970, 1990 एंड 2000। ये हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद इज एम आर, इज डिपिक्टेड, डिपिक्टेड मीन्स उसमें था कि शोज, ठीक है। तो हमने उसको किस में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, ईडी यूज होना था, तो हमने डिपिक्टेड बाय दी रेंडर्ड टेबल, ठीक है।
तो इस तरह से हम अपना राइटिंग टास्क 1 को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पैसिव फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ दी वोकैब कौन सी यूज़ करनी है राइटिंग टास्क 1 में, उसके बारे में बात करेंगे। तब के लिए बाय बाय।